हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया गया था, जिसमें फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था कल कि फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट क्या होता है। तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल बताए गए थे कि उसमें क्या होता है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, और सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या कि एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आगे हम लोग कंसिडर कर रहे थे क्या, अच्छा एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ था क्या कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट्स डिपेंड ऑन द सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। ठीक है, दो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड मोमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जिस एक्सिस पे हम ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, तो एग्जांपल देखे थे तो उसमें दो एग्जांपल देखे थे, एक आई सेक्शन था और एक जो है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स समर सर्कुलर गेट का देखे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पता चला था कि क्या जो भी एक्सिस होता है उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एरिया से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मोमेंट आता है, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर और एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या मिलता है हमको, सेकेंड मोमेंट। ठीक है, तो फिर एक सेकेंड मोमेंट का हम लोग एक एग्जांपल और देखे थे कि मोमेंट, सेकेंड मोमेंट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जब उसमें ये बताया गया था कि जो आई सेक्शन होता है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उससे उस एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया। ठीक है, अब इस छोटे से पॉइंट को डी एक्स बाई डी इंटू डी वाई अगर लिख दें यहाँ पे तो वो एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्स लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस में लेंथ उसका डी एक्स है और वाई डायरेक्शन में इसका लेंथ जो है वो डी वाई है। तो टोटल एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। और उसका एरिया जब हमको पता चल गया तो हम एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इंटू डी ए। और जब वाई एक्सिस से देखेंगे तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस छोटे से एरिया को एक स्ट्रिप के फॉर्म में लिखें तो वो जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिफाइन हुआ था कि अगर हम एक्स एक्सिस, अगर हम इस एक्स एक्सिस से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो कितना होगा, वो है 1/3 बी एच क्यूब। अभी कैसे आया है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये बी है, ये लेंथ बी है और ये एच है, हाइट एच है। तो हम क्या किए हैं कि एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें मान लिए हैं, एक स्ट्रिप इसमें मान लिए हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप मान लिया है जिसका थिकनेस जो है वो डी वाई दिया गया है, डी वाई दिया गया है। और एरिया हमको अगर निकालना है, अगर हम इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया लिखें तो हम क्या लिखेंगे, बी लेंथ इंटू हाइट डी वाई। तो क्या लिखेंगे, बी इंटू डी वाई, ये हमको एरिया मिल गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी ए इक्वल टू बी, ये लेंथ बी, ठीक है, इंटू डी वाई यानी ये थिकनेस। बी अगर यहाँ पे है तो यही विड्थ तो यहाँ पे भी होगा ना बी। ठीक, तो ये बी इंटू डी वाई, तो हमको क्या मिल गया, एरिया डी ए इक्वल टू बी डी वाई। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया गया है एक्स एक्सिस से, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है
वो कितना है, उसका ये डिस्टेंस कितना है, y है जो दिया गया है, यानी इस x एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो y है। तो हमको क्या लिखना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या लिखना है, ix इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ix इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस, ठीक है, का स्क्वायर इंटू डी ए। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ पे लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर और डी ए का वैल्यू क्या है, बी इंटू डी वाई, तो बी इंटू डी वाई, है ना। ठीक है, तो जो हम यहाँ लिखेंगे क्या, डी वाई। अब यहाँ पे हमको पता क्या है कि b जो है वो कांस्टेंट है, ये b जो है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इक्वल टू बी, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जो y है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके, इस जीरो पॉइंट से लेके h तक, है ना, इस जीरो पॉइंट से लेके h पॉइंट तक। तो ये जीरो से h का जो डिस्टेंस है वो लिमिट हो जाएगा जीरो टू h, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ से हम सीधे यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या लिखेंगे, आई एक्स इक्वल टू बी, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, है ना। लिमिट पुट कर दिए जीरो टू एच, और ये वैल्यू हमको क्या आएगा, वाई क्यूब की जगह एच क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3। और अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है, हम लोगों का आंसर यही हो गया, आई एक्स इक्वल टू आ गया वैल्यू, क्या यही वैल्यू ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व कर दिया। तो अगर हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, सेकेंड मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसके बेस से, अगर उसका एक्सिस जो है वो बेस हम उसका एक्सिस मान रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, बी एच क्यूब अपॉन 3, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सिस चेंज करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कोई एक्सिस चेंज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक्सिस ये ले लेते हैं, हाँ, मान लेते हैं एक्सिस हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्सिस ले लेते हैं, ये अगर ये एक्सिस ले लेते हैं तो क्या बी एच क्यूब अपॉन 3 आएगा, या एच बी क्यूब
डिवाइडेड बाई 3 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच बी क्यूब अपॉन 3। इसको सही क्लियर दिख नहीं रहा है, एक बार हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सिस इसको लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो आई वाई की वैल्यू जो आएगी, आई वाई की वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या यहाँ से लिख सकते हैं। तो वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, बी हो जाएगा वो। तो क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा बी एच क्यूब, सॉरी एच बी क्यूब, एच बेस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये आएगा आई वाई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, जब हम उसका एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। उसका जो फेस है, एक फेस है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, और उसी को हम क्या करते हैं, एक्सिस मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ें तो इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया में ऑल्सो बी अप्लाइड टू ए स्ट्रिप टू द एक्सिस डी आई एक्स इक्वल टू 1/3 वाई क्यूब डिवाइड इंटू डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली डी आई वाई हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई डी ए, ठीक है। तो वहाँ पे ए का वैल्यू क्या है इस फिगर में, ठीक है। इस फिगर में क्या है ये, कि डी आई इक्वल टू 1/3 वाई क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो 1/3, अब वाई क्यूब क्या है, ये डिस्टेंस वाई क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। और डी आई वाई क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी ए का वैल्यू कितना है, वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो वाई इंटू डी एक्स जो है वो कितना है, डी ए है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी y इंटू डी एक्स कर दें तो आएगा 1/3 वाई स्क्वायर डी ए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की थी, इसके बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉर्सन ऑफ सिलिंड्रिकल शाफ्ट एंड रोटेशन ऑफ द स्लैब, ठीक है। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू द रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे एक्स एक्सिस से, हम क्या कर रहे थे कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे, ठीक है। हम अभी तक एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे, अभी तक एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे।
अभी तक इसका एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से अकेले मतलब सेपरेटली हम लोग इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे, ठीक है। लेकिन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो वो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, उस पॉइंट से उसका टोटल डिस्टेंस दिखते हैं, यानी ये डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू द रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड है? रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू ये आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट किए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, तो क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इन दोनों को सेपरेट कर दिए। और एक का वैल्यू क्या है? एक का वैल्यू जो है वो आई एक्स के बराबर है, एक का वैल्यू जो है वो आई एक्स के बराबर है और दूसरे का आई वाई के बराबर है ना। आई एक्स के बराबर है और आई वाई के बराबर है, ठीक है। जो इसमें एक्स जो है, अगर हम ये वाला टर्म जो है वो आई वाई के बराबर है, क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, वाई एक्सिस से देख रहे हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स है। और जब हम इसके लिए देख रहे हैं तो ये क्या है? एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे? आई एक्स और ये आई वाई, दोनों का समेशन है। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी बात हो चुका था, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी बात हो चुका था। इसमें आई एक्स इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर इंटू ए, वहाँ जहाँ पे के एक्स जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। और आई वाई इक्वल टू, सिमिलरली हम लोग आई वाई इक्वल टू लिख सकते हैं आई एक्स इक्वल टू के स्क्वायर ए था। फिर सिमिलरली हम लोग आई वाई इक्वल टू के वाई स्क्वायर ए लिख सकते हैं और वहाँ पे के वाई की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। और के एक्स जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और के वाई जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद जब हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो क्या है ये? के ओ स्क्वायर ए, के ओ स्क्वायर ए, ठीक है। और के ओ स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना है? के एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू बेस। हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसके बेस से, इसके बेस से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। इसके बेस से अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? अच्छा, ये बेस, इसका जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका बेस बी दिया हुआ है और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस जो है वो एल दिया हुआ है, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो एच है और छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो कितना है? एच माइनस वाई है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो वाई है, ठीक है। एक स्ट्रिप हम मान लिए हैं, क्या? एक डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप माने हैं जो वाई डिस्टेंस है बेस से, ट्रायंगल के बेस से वाई डिस्टेंस पे है, ट्रायंगल के बेस से, ट्रायंगल के बेस से वाई डिस्टेंस पे है एक स्ट्रिप डी वाई, ठीक है, जिसका थिकनेस जो है वो डी वाई है, इसका थिकनेस जो है वो डी वाई है, ठीक है। और इसका हाइट जो है वो कितना है? टॉप एपेक्स से इसका हाइट जो है वो एच माइनस वाई हो गया। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं? एल डिवाइडेड बाई बी
इक्वल टू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच। तो यहां से L का वैल्यू हमको एक मिल जाएगा, है ना। L का वैल्यू हमको एक मिल गया, क्या आया, बी एच माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया डी ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, डी ए इक्वल टू लिख सकते हैं लेंथ। ये लेंथ इस छोटे वाले स्ट्रिप का अगर हम लिखें तो ये छोटे का लेंथ प्लस हाइट, यही तो होगा इसका एरिया। छोटे वाले स्ट्रिप का लेंथ इंटू हाइट, तो हम क्या लिखेंगे, L इंटू डी वाई। और जहां पे L का वैल्यू कितना है, B ब्रैकेट में H माइनस वाई अपॉन H इंटू डी वाई। ठीक है, अब हमको एरिया पता चल गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको y पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ x एक्सिस कहाँ से, 0 से लेके h तक वेरी कर रहा है हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इस स्ट्रिप का, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, y स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर। ठीक है, डी ए डी ए, है ना। तो फिर आई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डी ए का वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा, 0 टू एच, ठीक है, वाई स्क्वायर डी ए का वैल्यू कितना है, बी ब्रैकेट में एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब इसको देखें तो ये क्या है, सॉल्व किया हुआ है, जो एरिया ये है, तो हम लोगों का एरिया कितना आया है, सेम आया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या किया है, वाई स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो मैच कराते हैं, है ना। तो अब इसके लिए ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर डी ए का वैल्यू इसमें पुट कर दिए हैं, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करें तो बी एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। क्या ये वही वैल्यू है जो हम लोग लिखे हैं, ये वही वैल्यू है जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे।
ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिल गया, h जो है वो कॉमन ले सकते हैं, h और b, यहाँ से b और h जो है वो कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से b और h जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो जब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जब इसको b और h जो है वो कॉमन ले लेंगे तो वो कॉमन बाहर आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है, इंटीग्रेशन में क्या बचा है, h इंटू वाई स्क्वायर, और एक h क्यूब बच गया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, h वाई क्यूब अपॉन 3 और h टू द पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें, इसको डायरेक्ट ना लिख के इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो b अपॉन h, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, h और ये हो जाएगा h टू द पावर 4, जब y क्यूब की जगह पुट करेंगे तो h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, है ना। और जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, क्या, इसके आगे लिख रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा, 4h टू द पावर 4 माइनस 3h टू द पावर 4, 4h टू द पावर 4 माइनस 3h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1h टू द पावर 4 बाई 12 इंटू b इंटू h, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पता चलेगा ये h कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये 3 हो जाएगा पावर, और ये b एज इट इज़ रहेगा। तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, कि बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, यानी इसके बेस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना होगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज भी हो सकता है जब हम एक्सिस चेंज करेंगे। अभी हम बेस से देख रहे हैं तो इसका इनर्शिया कितना आया है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसके सेंट्रॉयड से, ठीक है, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी एच क्यूब अपॉन 12 नहीं आएगा, ठीक है। उसका वैल्यू जो है वो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36 आएगा, वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, या एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अब अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम 2 को, ठीक है। अभी इस क्लास में हम इतना ही एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं कौन सा, रेक्टेंगल वाला, ठीक है। रेक्टेंगल वाला जब हम बेस से कर रहे थे तो कितना रहता है, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 3, अगर बेस से ले रहे थे तो। लेकिन अगर इसके सेंट्रॉयड से लेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आएगा बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो इसको भी हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।